ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा जिनको भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, तो बाबा ने कहा उन बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। और बाबा ने कहा खुशी किन को होगी? जो बाबा ने कहा पति से पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जो पावन नहीं बनेंगे उनको खुशी नहीं रहेगी। और बाबा ने कहा तूफान किन के पास ज्यादा आएंगे? बाबा ने कहा जो अचल अड़ोल नहीं होंगे या प्रतिज्ञा बाबा से पूरी नहीं करेंगे। और जो बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा ने कहा वो कभी हलचल में नहीं आएंगे, अचल अड़ोल रहेंगे, कभी माया की चोट नहीं खाएंगे। तो बाबा ने कहा वो चढ़ती कला में जाएंगे। और जो बार बार गिरेंगे, माया की चोट खाएंगे, बाबा ने कहा वो फिर चढ़ती कला में नहीं जा सकेंगे। और बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा ने कहा आप समान बनाने की सेवा करते हैं। जो आप समान बनाने की सेवा करते हैं, बाबा ने कहा वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। उनको लकी कहेंगे, भाग्यशाली बच्चे। और जो बच्चे बाबा ने कहा भगवान के तो बन गए, सिर्फ खाते पीते सोते हैं, आराम से जिंदगी बिताते हैं, भगवान का संदेश किसी को नहीं देते, आप सम्मान नहीं बनाते, बाबा ने कहा उनको अनलकी कहेंगे। भगवान के तो बन गए, लेकिन जब तक बाबा ने कहा वो दूसरों का भाग्य नहीं बनाएंगे तो उनका जमा नहीं होगा। तो आज के बाबा के महावाक्य में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है, बाप मिला है। अब घर बैठे क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि सब जगह भगवान को ढूंढा। कहते भी हैं चारों तरफ लगाई फेरा, फिर भी हरदम दूर रहे, कहीं परमात्मा नहीं मिला। और घर बैठे परिचय मिले गया, चाहे मिला किसी के भी थ्रू। तो तुम्हें घर बैठे बाप, भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दवा नहीं देना है। दुनिया में भगवान के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं, दूर दूर जाते हैं। अब यहाँ घर बैठे मिला है तो क्या खर्चा होगा? तो बाबा ने कहा अगर यही बात सोचें तो भी कितनी खुशी होगी। प्रश्न, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? बाबा ने कहा उत्तर में लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। सबको सुख देते हैं। और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं। एक दो को दुख देते ही रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। प्रश्न दूसरा, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होगी? माना जिनका ज्ञान का नेत्र पूरा खुला है, अच्छी तरह से ज्ञान समझ में आ गया है, तो उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उत्तर में वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। जैसे जो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी घर बैठे हैं,
चाहे किसी भी कारण से बैठे हैं, कोई न कोई प्रश्न है उनका, कोई न कोई उनकी समस्या है, उसको बाबा से ज्ञान योग से खत्म नहीं कर रहे, उसको पकड़ के बैठे, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं कि वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। बाबा से दूर कर देना ये माया की ठोकर ही तो है। कह भी देते हैं ना, एक ठोकर में ऐसे कर देंगे, तो ये क्या है? माया ने ऐसी ठोकर लगाई जो उनको बाबा से दूर कर दिया। उनका मन ही नहीं करता है कि उनको चोट लगी। ठोकर खाने से चोट लगती है तो फिर उठ के खड़ा होना मुश्किल होता है। उनकी दैवी चलन होगी। बाबा ने कहा वो ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। ज्ञान सबके लिए वही है, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग है। एक उस बात को नेगेटिव सोच रहा है और एक पॉजिटिव सोच रहा है, तो दोनों का नजरिया अलग अलग है। ज्ञान वही है, समस्या उन दोनों की वही है। गीत छोड़ विधे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, व ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, वह है परमात्मा। उनका कोई शरीर नहीं है, पुकारते ही हैं हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप धारण तो नहीं करेगा। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है, कच्छ मच्छ अवतार, बरावतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने ये रूप धरे नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला है ब्रह्मा। ब्रह्मा और श्री कृष्ण में बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तुम्हें माता च पिता पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। क्योंकि जो भी मत देने वाले हैं गुरु गोसाई बंधु दुनिया में, वो सब पतित विकारी है। और भगवान कौन है?
निर्विकारी, तो मत भी उसकी श्रीमत है। तो बाबा ने कहा उन सब की मत को छोड़ो, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो। तो इन सभी की मत को छोड़ो, मैं ही आकर तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में वह भी आत्माएं आर्गस द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं, तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं है। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, यह नाम। तो बाबा ने कहा शरीर का लेंगे, फलाना गया तो वो शरीर का नाम लेंगे। अब उसमें से कौन गया ये तो उनको पता नहीं, कहीं गया, लेकिन गया कौन? शरीर तो वहीं पड़ा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ के उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते नहीं हैं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं जाती, आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती। यहाँ जो आत्मा आती है, जन्म लेती है, या तो वो आत्मा आती है जो जन्म मरण के चक्कर में आई हुई है पहले से ही, या फिर परम धाम से आती है। बाकी स्वर्ग से कोई भी आत्मा यहाँ पर नहीं आती। तो ऐसे कोई जाते नहीं है। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं, जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा, बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भले तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह विमान में आ जाते हो, पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं है। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती है। पुरुषार्थ बाबा ने कहा जब अच्छा होता है, जमा भी जब होता है, जब देह अभिमानी बनकर करते हैं। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। जो पुरुषार्थ में आलस्य अलबेलापन बाबा ने कहा करते हैं, तो उनको माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता, बंधु, सखा, गुरु, गुसाई आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई, बाबा ने कहा ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोग मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत ही घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, ऐसे तो नहीं कि घर घर में आएंगे। फिर सर्वव्यापी हो गया। अगर भगवान घर घर आया तो फिर सर्वव्यापी हो गया।
वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझें वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके, इन बातों पर भी किसकी बुद्धि चलती नहीं है। दुनिया तो सारी सूत्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। बाबा ने बताया ना, ब्राह्मण कौन कहला सकते हैं, बीके किसको कह सकते हैं। अब तो सभी कच्चे पक्के सब अपने को बीके कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबको बीके नहीं कह सकते, ब्राह्मण नहीं कह सकते। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में, बाबा ने कहा कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं कि द्वापर में आया गीता का ज्ञान दिया। अगर द्वापर में आकर के गीता का ज्ञान दिया तो ज्ञान के देने के बाद तो सत्युग आना चाहिए। फिर कलयुग क्यों आया, इसका मतलब द्वापर में गीता का ज्ञान नहीं दिया। तो कलयुग के अंत में अब गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिसके द्वारा फिर स्वर्ग आ रहा है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में कह देते हैं, यह भी मूंछ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है, आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भगवान के बच्चे ही बाबा ने कहा परमात्मा को सिद्ध कर सकते हैं, दुनिया तो पता ही नहीं तो कैसे बताएंगे। भल गाते भी हैं हे पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। स्वर्ग को तो बिल्कुल ही जानते नहीं हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंख खुलती है। माया ने आंखें बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को ही रचते हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं कि सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, बाबा ने भी अगर हम बच्चों को अपना बनाया है तो स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, सुख संपत्ति देने के लिए। और बाबा ने कहा लौकिक में भी कोई बाप बच्चा चाहता है, मांगता है, तो भी अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए चाहता है। तो बच्चा मांगता है लौकिक में बाप तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। द्वापर से लेकर दुख क्यों देते आए हैं? क्योंकि लौकिक बाप के पास भी कुछ रहा नहीं, ना सुख शांति रही, ना संपत्ति रही। तो जिस आत्मा ने जन्म लिया वो आकर के क्या हुआ? दुखी हुआ। सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं देते, वहां तो बाबा ने कहा ना प्रारब्ध भोगते हैं। इस संगम युग पर जो पुरुषार्थ किया है उसके प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए सत्युग त्रेता में किसी को भी दुख नहीं होता है। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर
बाबा ने कहा ना सतयुग में तो निरवकारी दुनिया होती है। अब यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, फिर उनको बाबा ने कहा काम कटारी नीचे डाल देते हैं। कहेंगे ये रस्म रिवाज निभाना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, तो उनको भी पतित बना देते हैं। तो दुख आरंभ हो जाता है। इसलिए बाबा कहते खुद पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनाओ। अगर बाबा कहते ये पतित बनाने का काम करते हैं तो ये भी दुख देते हैं। दुख तो बाबा ने कहा तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। किसी को वर्षा देना है, लायक बनाना है, तो बाबा ने कहा सतयुग के लायक बनाओ, ताकि सतयुग का वर्षा बाबा से ले सके। तो हमेशा क्या करेंगे, वो दुआएं देंगे कि इन्होंने हमको रास्ता बताया, ज्ञान में चलाया, तो आज हमारा जीवन सुखी बना, तो इनकी वजह से बना। तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो नरक में जाने से बचा दिया। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है, वहां तो दुख की बात नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं, तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। बाबा ने कहा ये बातें किसी को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं रास्ता बताते, क्योंकि खुद का ही ऑपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं है। इसलिए दूसरे को कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। डरते हैं कि अगर हमने उनको बना दिया, अगर ये न बन पाए, न चल पाए, तो हमारी और ही इंसल्ट हो जाएगी। तो बाबा ने कहा परंतु कोई का, बाबा ने कहा किसी का ऑपरेशन हुआ सही, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। अब ये तो अपने हाथ में नहीं है ना। अगर हमने रास्ता बता दिया, ज्ञान में चला दिया, अब आगे चल के उसका क्या हिसाब किताब है ये तो किसी को पता नहीं है। तो अपना भाव तो शुभ भाव ही रहेगा ना उस आत्मा के लिए। तो बाबा ने कहा कोई का सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं होता। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती है, दैवी चलन भी नहीं होती है। कोई का ऑपरेशन अच्छी तरह से नहीं होता है तो धारणा भी नहीं होती है, दैवी चलन नहीं होती है। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। अब एक बच्चा होता है, उसके ऊपर माँ बाप का सबका कितना प्यार होता है, तो बच्चा कितना अपने को खुशनसीब महसूस करता है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई एक बच्चा है और उसको सब बाबा का बनने का उसको आशीर्वाद देते हैं कि ये बाबा का बने, सबके मुख से वही बात निकलती है, तो उसको और खुशी लगती है, उसको कहता है कि ये जीवन बहुत अच्छा है। अब उसको अगर सब यही कह दें कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, पुरुषार्थ करेगा ही। इसीलिए कोई भी माँ बाप है अपने बच्चों को नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि उनको चलाने के लिए खुद के पास बहुत पॉजिटिव चाहिए। कह नहीं सकते, उनको जिम्मेवारी उठा नहीं सकते। दुनिया में संबंध निभाने की जिम्मेवारी उठा लेते हैं, उसको अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो उसको ईश्वर से जोड़ने का, उसका जीवन पवित्र बनाने की जिम्मेवारी भी तो उठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा उसका वर्षा कौन देगा? बाबा देगा। चलने वाले को भी देगा और चलाने वाले को भी देगा। कोई को पूरा, तो बाबा ने कहा किसी का तो नेत्र खुल जाता है, देवी चलन होती है, और कोई का नहीं खुलता है तो देवी चलन भी नहीं होती है। माया के तूफान फिर घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं।
एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताज, दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताज कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सत्युग त्रेता में सब सुखी हैं, दुख देने वाला और है, यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी है। यह राम राज्य और रावण राज्य की कहानी है, परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल ही जर्जरी भूत अवस्था में है, जो कुछ भी समझते नहीं है। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। दुनिया में कोई और दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनसे भी वो झलक दिखाई देती है, दबदबा रहता है। तो जो बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा ने कहा उनसे भी क्या होता है, दूसरों को खुशी मिलती है। हमारा फिर है गुप्त दबदबा। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, खुश रहेंगे, औरों को समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। बाबा ने कहा कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गुम हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए, आराम वाले बन गए हैं। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवता राजा रानी थे। कर्म धर्म से नीचे चले गए तो केवल नाम के ही राजा रह गए। अभी फिर तुम बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है। बाबा ने कहा निशानियां तो सबकी है ना, स्वर्ग के देवी देवताओं की निशानियां हैं, तो जो राजा रानी थे, महाराजा महारानी थे, वो भी चलते चलते एक साधारण राजा रानी बन गए, तो वो भी निशानियां ही बची हैं। कर्म धर्म को भूल गए। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। शिव बाबा जो सुना रहे हैं हमको, ये नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची सत्य कथा है। दुनिया में इस कथा को कोई भी नहीं जानते। तो यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? अब जिसने जितना समझा उसका अर्थ वो वही उसी हिसाब से लेते हैं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, यह तुम बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो, ड्रामा में ऐसे था। अगर कोई अनहोनी हो गई, कोई घटना घट गई, तो उसको स्वीकार करो कि ड्रामा में ऐसे ही था। आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैल्प कर रहे हैं। 15-20 वर्ष वालों से भी आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वंडर है ना। कह भी देते हैं ना कि हम तो इतने साल पुराने हैं और ये अभी से आकर के करते हैं, तो लगता है ना कि अभी से आकर के ये सब कर रहे हैं, हम इतने पुराने हैं। तो बाबा कहते सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। अब पहले वालों ने जो
समस्याएं परिस्थितियों को क्रॉस किया है। अभी वालों को तो उन सब बातों का पता ही नहीं है, तो वो तो आते ही ज्ञान योग की रेस करने लगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आगे बढ़ रहे हैं। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो फिर ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है कि ऊपर जो स्टार्स चमकते हैं वो सब नंबरवार हैं। कोई की ज्यादा चमक है, कोई की कम है। इसी तरह बाबा ने कहा जो भगवान के बच्चे बने हैं उनमें भी पुरुषार्थ भी नंबरवार करते हैं। तो इनकी भेंट फिर उन स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं, एक लाइट का काम करते हैं। बाबा ने कहा सच्चे देवता तो तुम बनते हो। तुम दूसरों को रास्ता बताते हो, ज्ञान सुनाते हो, उपकार करते हो, उनके लिए सोचते हो कि इनको बाप का परिचय दे। नहीं तो किसी को क्या पड़ी, क्या टाइम है किसी के पास। लेकिन ज्ञान है तभी तो ये समझते हैं ना कि इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी परमात्मा के बच्चे बन जाए। और अगर बन जाते हैं तो बाबा ने कहा तुमको कितनी खुशी होती है। दुनिया में तो किसी लौकिक घर में बच्चा पैदा हो उनको खुशी होती है, अगर यहाँ कोई परमात्मा का बच्चा बनता है ज्ञान सुन करके तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा ने कहा सबको सुख देते हो, तो जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उनको कहेंगे लकी। और बाबा ने कहा जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको कहेंगे अनलकी। माना कोई भी सेवा नहीं करते, अपने लिए तो बाबा से मांगते रहते हैं, बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। अपने काम सारे बाबा से कराते हैं, लेकिन बाबा की सेवा के लिए उनके पास समय नहीं है। तो उनका जमा तो नहीं होगा। जमा तो सेवा करने से होता है, सेवा लेने से नहीं होता है। हम जो मुरली सुनते हैं ये भी बाबा से पालना लेते हैं, सेवा लेते हैं। सारे दिन के लिए बाबा हमारी सारी बातें सुनता है, ठीक करता है, वो भी बाबा से हम लेते हैं। लेकिन जमा कब होता है? जब हम दूसरों को देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, सहयोग देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो हमारा जमा होता है। अगर किसी को कमजोर कर देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं, तो क्या होगा? जमा होगा उससे? उससे जमा नहीं होता है, उससे हमारा और घट जाता है। तो हम माइनस में रहते हैं या प्लस में रहते हैं वो हम खुद भी जान सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो आप सामान बनाते हैं उनको लकी कहेंगे, और जो सिर्फ खाते पीते सोते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, यह भी पढ़ाई है। होता है पढ़ाई के समय बच्चे स्कूल में नहीं बैठते और फिर घर वाले क्या समझते हैं कि पढ़ कर के आए हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, तो फिर बाबा का रिजल्ट उनका अच्छा नहीं मिलता है। बुद्धि से काम लेना पड़ता है, ये भी पढ़ाई है कि हम पढ़ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता को 2 कला कम हो जाती हैं।
तो सबसे नंबर 1 लकी हैं लक्ष्मी नारायण। वह भी इस पढ़ाई से ही ऐसे बने। पढ़ाई तो उनके लिए भी यही थी ना। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है। वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से नहीं खेलेंगे। श्री कृष्ण किससे खेलेंगे? जो उनके महलों में उनके साथ होंगे, जो उनके साथ खेलेंगे उनको ही गोप गोपियां कहेंगे। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं। पहले महल में ही अंदर, बाबा ने कहा, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े महल होते हैं उनके, बहुत बड़े होते हैं, तो वो बाहर क्यों जाएंगे खेलने। भागवत में तो फालतू बातें बैठ लिखी है कि मटकी फोड़ी है। बाबा ने कहा आदि आदि, गोपियों को भगाया, मटकी फोड़ी, वस्त्र चोरी किए, माखन चुराया, ये सब बातें कृष्ण के साथ लगा दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा मटकी फोड़ी आदि आदि है कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक कहते हैं। तो इतनी मर्यादाओं वाला श्री कृष्ण प्रिंस, क्या वो ऐसे काम करेगा? निर्विकारी माना उसके अंदर कोई भी विकार नहीं, पूरी मर्यादा। तो बाबा ने कहा, तो बाप कितना समझाते हैं। वहां के कायदे बड़े बड़े कायदे हैं। बाबा ने कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए, सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। यह बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। शंख बजाना मीन्स बाबा का संदेश दूसरों को सुनाना, आवाज करना, माना आवाज से ही तो सुनेंगे ना। तो ये गुरु जी का मंत्र नहीं जो किसी को नहीं बताना, ये भगवान का ज्ञान है। शंख बजाना माना सबको बताना, सुनाना। तो बाबा ने कहा शंख ज्ञान का प्रतीक, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़ी देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। मीठे मीठे, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा हैं। कोई तो बिल्कुल ही नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी।
जो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र नहीं चलाते वो माया के पर चक्कर में पड़े रहते और कमजोर हो जाते, ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता। कोई तो चलाते थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल चलाते नहीं। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि की सब मतें गाई हुई हैं। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। मनुष्य मत पर नहीं। दूसरी पॉइंट है, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। बाबा ने कहा कोई भी बात को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, जो बात बीत गई हो गई उसको फुल स्टॉप करना है, बिंदी लगाना है। तो बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ, आत्माओं को शांति का अनुभव कराओ, शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुम्बक बन जाएंगे। स्लोगन, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो व्रतियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो कि मुझे आत्म अभिमानी बनना है, रहना है। आत्म अभिमानी होकर ये व्रत धारण कर लो तो व्रतियां परिवर्तन हो जाएगी। बाबा ने कहा देह भान में आने से परिवर्तन नहीं होता है, देह अभिमानी जितना समय रहेंगे उतना ही परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन जो होती है वो देह अभिमानी बनने से ही होती है। तो आज का सार था कि भगवान मिला है, बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी होनी चाहिए कि 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार परमात्मा मिलते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई फिर कभी नहीं मिलेगी, 5000 वर्ष में सिर्फ अभी मिली है। और लकी भी हैं और बाबा ने कहा अनलकी। तो हमें क्या बनना है?
लकी बनने का पुरुषार्थ करता है। ओम शांति।